नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। आज हम एक लंबे अरसे के बाद आपके बीच उपस्थित हैं। कोविड-19 की वजह से शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक असर पड़ा है और यही वजह रहा कि कुछ नया नहीं कर पाए, फिर भी लगातार हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और हमने आपको मदद की कि आप कुछ सीख सकें। अब एक बार फिर से नए सिरे से एक नए तरीके से हमने आपके लिए इस चैनल में नए वीडियोस डालने के लिए अब शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 12 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की अगर अंग्रेजी की हम बात करें तो उसमें 5 सेक्शन होते हैं लगभग, जिसमें प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, पोएट्री और ग्रामर होता है। तो हम उसमें से पोएट्री ले रहे हैं। आज हम क्लास 12 की पहली पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन ने इस पोएम के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया है कि एक्चुअली एक रियली हैप्पी मैन के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। उन्होंने एक रियली हैप्पी मैन के बर्थ से लेकर होल लाइफ को इसमें डिस्क्राइब किया है। एक्चुअली रियली हैप्पी मैन होता कौन है? इस पोएम में वैसे तो हर कोई अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन उसके जिंदगी जीने के अंदाज में वो कुछ क्वालिटीज इंपार्ट करता है जो और अन्य लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, और हम उन्हीं क्वालिटीज की बात करेंगे जो एक रियली हैप्पी मैन में पाए जाते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये पोएम 4 लाइन के कई क्वाड्रेंट्स में बटे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इस पोएम को लिखने का पोएट का अंदाज बहुत निराला है। उसने ये कहने की कोशिश की है कि आप भी इन क्वालिटीज को अपने अंदर समाहित करें। यू ऑल्सो इनबिल्ड दीज क्वालिटीज इन योर सेल्फ and show others that you are really a happy man. How happy is he born or taught that served not another's will? एक really happy man का बर्थ और उसका ब्रॉट अप यानी उसका एजुकेशन, उसका पालन पोषण हैप्पीनेस में होता है। How happy is he born or taught? कितनी खुशहाली से उसकी पैदाइशी, उसका पालन पोषण होता है जो एक रियली हैप्पी मैन होता है। अर्थात पोएट ने ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को भी दे रखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे में रियली हैप्पी मैन की क्वालिटी किस तरह से डालते हैं। That served not another's will, और वो व्यक्ति, वो रियली हैप्पी मैन, वो another's will, दूसरों की इच्छाओं की सेवा नहीं करता। अर्थात एक रियली हैप्पी मैन वो दूसरों के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि वो स्वयं के हिसाब से चलता है। वो अपना कार्य स्वयं करता है, उसे दूसरों की इच्छा की जरूरत नहीं होती। Whose armor सर्कल किया मैंने। Whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill. उसके कवच, आर्मर मीन्स डिफेंसिव ऑर्नामेंट और वेपन। ऐसे वेपन, हथियार जो आपको डिफेंस करते हैं, जो आपको बचाते हैं। उसके कवच, उसके
ऑनेस्ट थॉट, ईमानदार विचार होते हैं, अर्थात उसके ईमानदार विचार ही उसके कवच होते हैं, इससे उसकी रक्षा होती है। जब कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसकी ईमानदारी ही उसकी सेवा करती है, उसकी रक्षा करती है और उसके साथ अनहोनी मुश्किल से होती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सच बोलना, सिंपल ट्रूथ, सिंपली ट्रू होना, सच बोलना उसकी अटमोस्ट स्किल होती है। अटमोस्ट मीन्स बिगेस्ट, अटमोस्ट स्किल, स्किल मीन्स क्वालिफिकेशन। सच बोलना उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है। इस तरह से हमने देखा TL, TL, A, B, ये आपका राइमिंग स्कीम है। इस पोएम में पोएट ने A, B की राइमिंग स्कीम रखा है। ये एक राइमिंग क्वालिटी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वार्टरन देखते हैं, दूसरा पैरा, दूसरा स्टैंजा। हुज पैशंस, उसके मनोवेग, हम एक रियली हैप्पी मैन की बात कर रहे हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, उसे उसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते। एक रियली हैप्पी मैन के मनोवेग उसके मालिक नहीं होते। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उसकी आत्मा, उसकी सोल हमेशा हमेशा प्रिपेयर्ड होती है, तैयार होती है मृत्यु को फेस करने के लिए। उसकी आत्मा मृत्यु के सामना के लिए हमेशा तैयार रहती है। अर्थात एक रियली हैप्पी मैन कभी भी मौत से नहीं डरता। अनटाइड, अनटाइड मीन्स फ्री, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटू मीन्स फ्रॉम, अनटाइड मीन्स मुक्त, फ्री। वो फ्री होता है वर्ल्ड विथ केयर, सांसारिक चिंताओं से। एक रियली हैप्पी मैन सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक दुविधाओं से, परेशानियों से पूरी तरह से मुक्त होता है। अब सांसारिक बंधन, सांसारिक चिंताएं कौन कौन सी होती हैं? ऑफ प्रिंसली लव, राजा की कृपा, राजा की कृपा और वल्गर ब्रेथ या सामान्य लोगों की आलोचना। अब आपको सबसे अधिक चिंता तो होती ही होगी कि आपका परिचय किसी बहुत बड़े अधिकारी से या राजा से है कि नहीं, और कभी कभी आपको इसकी भी चिंता होती होगी कि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं। आप ये करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, बाप रे क्या होगा। इस तरह से इन सारी दुविधाओं से एक रियली हैप्पी मैन मुक्त होता है। एक बार फिर से देखते हैं। एक रियली हैप्पी मैन के मनोवेग उसके मालिक नहीं होते, उसके पैशंस उसके मालिक नहीं होते। पैशन क्या होता है? लव, हेट्रेड, जेलस, एंगर, ये पैशंस होते हैं। इनको पैशन नाम क्यों दिया है? मनोवेग क्यों कहते हैं? हिंदी में मनोवेग कहते हैं। जो हमारे मन को सबसे जल्दी प्रभावित करे वो मनोवेग होता है। तो एक रियली हैप्पी मैन के ऊपर लव, हेट्रेड, जेलस और एंगर का असर कम होता है या नहीं के बराबर होता है, और उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है। वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, जैसे राजा की कृपा या सामान्य लोगों की आलोचना। इस तरह से हमने 2 स्टैंजा देखा। अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में नोट लिखते हैं। तो हम सबसे पहले आपको नोट बताते हैं। इस पोएम का नोट है कि दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ A B राइमिंग स्कीम। इस पोएम का राइमिंग स्कीम A B है। क्लियर? रेफरेंस में लिखेंगे दिस स्टैंजा और these lines have been composed by Sir Henry Wotton. These lines have been taken from the poems
द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। कॉन्टेक्स्ट में, इन दिस पोएम द पोएट elaborates the qualities of a really happy man. He describes what are the qualities of a really happy man. ये कॉन्टेक्स्ट था। एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बताया उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक रियली हैप्पी मैन का जन्म, पालन पोषण प्रसन्नता में होती है। वह दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। उसके सच्चे विचार ही उसके कवच होते हैं और साधारण सत्य बोलना उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। उसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते, अर्थात उसका अपने मनोवेग पर कंट्रोल या नियंत्रण होता है। उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार होती है। वह सांसारिक बंधन जैसे राजा की कृपा या सामान्य लोगों की आलोचना से परे होता है। उसे स्वयं पर नियंत्रण होता है। आज यहीं तक। मैं आपका इंट्रोडक्शन एक अपने नए साथी से कराता हूं, बहुत ही यंग, और आपको मिलकर अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप उनसे एक बार मिलें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रिधम एंड और मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ और मेरा फेवरेट कलर है रेड। और मैं जल्दी से आपके YouTube पर नया चैनल लाने वाला हूँ, तो फिर देखिएगा जरूर। बाय।